आज मैं आपसे टाइगर पेरेंटिंग पे बात करना चाहता हूँ कि टाइगर पेरेंटिंग है क्या। देखिए, टाइगर पेरेंटिंग साउथ एशिया में काफ़ी पॉपुलर है और पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं क्योंकि साउथ एशिया में लोगों ने गरीबी को देखा है, वो कंपटीशन को जानते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो जानते हैं कि लाइफ में सक्सेस के लिए आपको बहुत मेहनती होना ज़रूरी है। अगर आप मेहनती नहीं हैं तो बाद में आप फेल होंगे और अपने फेलियर का जो रीज़न है वो अपने पेरेंट्स को देंगे। और अक्सर ये बातें मैंने भी सुनी हैं। बहुत सारे लोग जो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, वो अपने फेलियर का रीज़न अपने पेरेंट्स को देते हैं कि उन्होंने टाइम पे हमें मॉनिटर नहीं करा, उन्होंने सख्ती नहीं करी, हमें बिगड़ने दिया और उनकी वजह से बिगड़ गए। हालाँकि ये सच नहीं है। हर इंसान बनता बिगड़ता अपनी वजह से है। बाकी जितने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो इतने मायने नहीं रखते। बट पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आज के समाज में जैसा हम देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को विदाउट एलिजिबिलिटी, जी हाँ, विदाउट एलिजिबिलिटी बहुत सारे पैसे देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके गलत कामों में भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो छेड़छाड़ से रिलेटेड मैटर हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े से मैटर हो, वो अपने बच्चे को हर जगह डिफेंड करते हैं, भले ही उनकी गलती हो। उनको लगता है कि ये उनका राइट है अपने बच्चे को डिफेंड करना, अगर वो नहीं करेंगे तो बच्चा उनका नाराज हो जाएगा। यही बच्चे आगे बढ़ के क्या है, बड़े क्रिमिनल्स बनते हैं, वो रेपिस्ट बनते हैं, मर्डरर बनते हैं और वो सारे इलीगल काम करते हैं। तो अगर पेरेंटिंग वीक है और आप बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, तो ये कभी भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। एक बात। दूसरा चीज़, घर का एनवायरनमेंट और ऑफिस का एनवायरनमेंट और बाहर सोसाइटी का एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली नहीं होता। देखिए, घर का एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकता है, पर बाहर सोसाइटी आपको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यू नीड टू प्रूव योर वर्थ। आपको खुद की वर्थ को प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे सोसाइटी हो। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी क्या कीमत है समाज में। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे जो मेरे ओपिनियन है कि एक मिक्स्ड अप्रोच होनी चाहिए। पेरेंट्स को एक तरफ सख्त होना चाहिए, दूसरी तरफ उनको इतना सॉफ्ट भी होना चाहिए कि बच्चा अपने मन की बात कह सके। और हमारे टेक्स्ट में ऐसा एग्जाम्पल भी दिया है कि टीचर को, पेरेंट्स को नारियल की तरह होना चाहिए, जो बाहर से तो सख्त दिखता है पर अंदर से वो बहुत सॉफ्ट मुलायम होता है। तो आप अपीयरेंस में, आउटर लुक आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर आप नहीं होगा तो आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। टू सम एक्सटेंट डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुलायम होना इसलिए जरूरी है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा फ्रेंडली अप्रोच नहीं होगा तो बच्चे के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो बच्चा डरेगा आपको बताने से। कई बार मैंने देखा है बच्चे गलत कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उनकी अंतरात्मा कुछ और होती है और पेरेंट्स के प्रेशर में वो कोई और प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं। मैं लॉ का प्रोफेसर हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो आर्ट्स को पसंद करते हैं, फोटोग्राफी को पसंद करते हैं, मैनेजमेंट को पसंद करते हैं या ऐसा कोई और सब्जेक्ट पसंद करते हैं और उनको ज़बरदस्ती लॉ के फील्ड में डाल दिया जाता है कि या तो उनके पेरेंट्स लॉयर थे या उनके रिलेशन में कोई लॉयर है या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है या लाइकवाइज ऐसा कोई सिनेरियो है। देखिए, कभी भी किसी भी इंसान को जो कुछ करना है उसको खुद करना चाहिए। अपनी विशेष ना तो आपको अपने वाइफ पे थोपनी चाहिए, अपनी विशेष ना तो आपको बच्चों पे थोपनी चाहिए। अक्सर लोग गलतियां करते हैं, जो लाइफ में उनको अचीव करना होता है, जो खुद अचीव नहीं कर पाए, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि उनके फैमिली मेंबर उसको अचीव करेंगे और उससे उनको वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो मैं नहीं कर पाया, मेरा बच्चा कर पाया। आपको याद रखना होगा, हर लिविंग एंटाइटी फ्री है और इंडिपेंडेंट है और एक अलग टैलेंट लेके पैदा होता है। कहीं आप ऐसा काम ना करें कि आपकी वजह से एक बहुत बड़ा टैलेंट समाज को ना मिल पाए। तो आपके अंदर इतना मैच्योरनेस होनी चाहिए कि बच्चा जिस भी फील्ड में पढ़ाई करना चाहता है, जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसको आप लिबर्टी दीजिए। और आज के समय में ये प्रूवन है कि एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है। तो अगर बच्चा किसी भी फील्ड में काम करना चाहता है, अगर उसमें टैलेंट है, अपने काम को पसंद करता है, तो उसको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, सक्सेस के लिए आपका, आपके वर्क के लिए डिवोशन चाहिए
और हर वो काम अगर आप करते हैं जिसमें आपका डिवोशन नहीं है, उसके रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएंगे। कई बार टाइगर पेरेंटिंग की वजह से, जैसा कोटा में हमने देखा, माँ बाप का बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स बहुत सारा खर्चा करते हैं और बच्चों को बार बार इस बात का रियलाइजेशन कराते हैं कि बेटा देखो, मैंने आप पे इतना खर्चा करा है एंड यू आर नॉट ब्रिंगिंग द रिजल्ट्स। उस प्रेशर में, उस वजह से बच्चा क्या करता है, अक्सर गलत डिसीजन ले लेता है और सुसाइड कर लेता है। और इसके लिए उसके ऑब्वियसली पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, टीचर्स जिम्मेदार हैं, मगर वो अपनी बातों को कह नहीं पाते। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने बहुत ध्यान से नोटिस करा है, आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ये एक आर्ट है, बच्चों को नहीं सिखाई जाती कि उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं उसको कैसे कहा जाए। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि अपनी बात को कहने का उनको ढंग नहीं पता होता है। देखिए, अगर आप अपनी बात को सही ढंग से कहेंगे तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा। आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती। तो अगर आपके कोई भी जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं, आप उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, टीचर हों, सोसाइटी हो, अगर उसको आप बताते हैं तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि वो आपकी बात को सुनेंगे। तो मेरा मैसेज उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मेरा कहना उनके लिए ये है कि देखिए, आप एक्सपेक्टेशंस खुद से रखें। आपके बच्चे आपने पैदा जरूर करे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव ओनरशिप ओवर योर किड्स, योर चिल्ड्रन। जरूर आपने उनको पाल पोस के बड़ा करा है, पर यही काम तो आपके पेरेंट्स ने भी करा था। तो किसी को तो ये चेन जो है ब्रेक करनी पड़ेगी, आपको उनको मुक्त करना पड़ेगा। जैसे ईश्वर ने एडम और ईव को मुक्त करा था, वैसे ही आपको भी अपने बच्चों को मुक्त करना पड़ेगा। हाँ, पर उनको आपको ये सिखाना पड़ेगा कि समाज कैसे काम करता है, वर्क प्लेस पे आपको कैसा काम करना चाहिए, और आपकी कुछ ड्यूटीज हैं टुवर्ड फैमिली, टुवर्ड सोसाइटी, टुवर्ड द कंट्री, टुवर्ड द नेचर। और बच्चा को डायरेक्टली सिखाने से बेहतर, जो मुझे ऐसा लगता है, इनडायरेक्ट टीचिंग है। बच्चों को बार बार ये कहना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उससे बेहतर है पेरेंट्स को खुद किताब लेके बैठना चाहिए। तो अगर बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि मेरे पिता, मेरी माँ इतने काम के बावजूद भी पढ़ते हैं, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। दैट मोटिवेट्स देम। उसी तरह से आप छोटे छोटे काम करेंगे तो बच्चा भी काम करेगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा भैया पूरा समय पढ़े, और उससे कोई घर का काम नहीं कराते। एज अ रिजल्ट वो दब्बू टाइप के बच्चे होते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं तो बुली उनके साथ होती है, कॉलेज में जाते हैं तब उनको परेशान किया जाता है, और वर्क प्लेस पे भी उनको परेशान किया जाता है, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं है। एक चीज मैं यहाँ पे एक और बता दूं, पैरेटो रूल, ये 80-20 फॉर्मूले पे काम करता है। ये साफ साफ कहता है, टू गेट सक्सेस इन लाइफ यू नीड 20% नॉलेज एंड 80% करेक्टर। पर ना तो वो माँ बाप आज के समय में वो 80% करेक्टर सिखा रहे हैं, ना स्कूल सिखा रहे हैं, ना कॉलेज। तो अगर करेक्टर आपका नहीं है तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रूल बोलता है 20% नॉलेज चाहिए हमें और 80% करेक्टर। देखिए, करेक्टर का ये मतलब नहीं कि आप एक लल्लू टाइप के इंसान हो। करेक्टर का मतलब है आपका डिटर्मिनेशन, आपकी फोरसाइटनेस, आपकी क्लैरिटी। अगर ये सारी चीजें हैं आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, फोकस है, क्लैरिटी है, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो वर्क प्लेस पे भी ईमानदारी से काम नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, ये कभी सक्सेस के हाइट्स पे पहुंचेंगे? नहीं। पर आप बोलेंगे कि नहीं, हमने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो निकम्मे हैं, जिनको कुछ नहीं आता, इवन दे आर होल्डिंग गुड पोजीशंस। यस, दे आर, मगर उन्होंने चापलूसी में भी मेहनत करी है। इसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। दिस नेचर इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो ये लोग जिन पे आप फोकस कर रहे हो, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शंस। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस तरह से सक्सेस मिलती है। बाकी सभी को तो हार्ड वे सक्सेस मिलती है, उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको भी मेहनत करनी है। आप ये मत समझे कि आप इतना फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं कि आपको सक्सेस घर बैठे मिल जाएगी। पेरेंट्स की ड्यूटी है, टीचर्स की ड्यूटी है बच्चों को सोसाइटी के लिए रेडी करना, कंट्री के लिए रेडी करना।
और उसमें पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मैसेज बस इतना ही है कि अपने बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर मत क्रिएट करिए, उनको जानने की कोशिश करिए और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या काम करते हैं। हर बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा जिसके दिल में आर्ट के लिए स्पेस है, वो कल का पिकासो बन सकता है, लियोनार्डो दा विंसी बन सकता है। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि आज का कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिकासो जैसा पेंटिंग नहीं बना सकता, लियोनार्डो दा विंसी जैसे पेंटिंग नहीं बना सकता, वो शेक्सपियर की तरह स्टोरीज नहीं लिख सकता। सबका अपना स्पेस है, सबकी अपनी ब्यूटी है। तो आप क्यों चाहते हैं कि सारे बच्चों को इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए? अगर सारे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, समाज कैसा चलेगा? तो इसको आप थोड़ा सा सोचिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पेरेंट्स से कि आप अननेसेसरी प्रेशर मत बनाइए। आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहिए आप खुद अचीव करिए। अपने बच्चों को फ्यूचर पासपोर्ट मत बनाइए कि आपके बुढ़ापे में साथ देंगे। अगर ये अप्रोच है तो बहुत गलत अप्रोच है। आप इसको एक ड्यूटी समझिए और आप एज ए ड्यूटी जो आप कर सकते हैं वो करिए और उनको ईश्वर के लिए फ्री छोड़ दें। तो आज का मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।